वही बुद्धिमान और विचारवान है जो अपनी सब बड़ाई प्रभु को अर्पित करता है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 25 अप्रैल दिन शनिवार। आज के सत्संग का शीर्षक है मन का संबंध। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त करें। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। आज के इस पावन सत्संग को बड़ी ही निष्ठा साथ श्रवण करें। गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ श्री दर्शनों को एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर श्री दर्शनों को हृदय मंदिर में धारण करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे गुरुमुखों, आज हम सब गुरुमुखों को जो श्री परमहंसों के पावन श्री चरण कमलों में बैठकर सुंदर श्री दर्शनों का एवं हमारे प्यारे श्री हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी का शुभ आशीर्वाद का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है, इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने एक बार वचन फरमाए, यह अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। फरमाया कि यह जो मानुष जन्म है यह देव दुर्लभ है, यह हर पल हर क्षण हाथ से जा रहा है। जो समय हाथ से जा रहा है वह वापस नहीं आएगा। देखते ही देखते कितने लोग चले गए, किसी ने भी जाकर ये नहीं बताया कि वह कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ और उन्हें क्या मिला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इंसान जो कर्म इस संसार में करता है उसके अनुसार ही उसे आगे फल मिलता है। जो बीज वह यहाँ बोता है उसके अनुरूप ही वह आगे फसल पाता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जो जीव अपने आप को संपूर्ण समर्पित करके अपने सद्गुरु के पावन श्री चरण कमलों में अपने आप को संपूर्ण समर्पित करके कर्म करता है और भक्ति के नियमों की पालना करता है, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसकी संभाल करते हैं। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है। एक संत जी थे, उनकी छोटी सी कुटिया थी और उनके 4-5 शिष्य थे। एक दिन संत जी ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए एक लीला रचाई। संत जी बाहर गए और बाहर से एक राहगीर को पकड़ के अंदर ले आए कुटिया के। जब सामने बिठाया तो उस राहगीर से संत जी ने प्रश्न किया कि अगर आपको रास्ते में एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली मिल जाए तो आप क्या करोगे। उस राहगीर ने कहा कि अगर मुझे स्वर्ण मुद्राओं से मिली हुई थैली मिलेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि वह जिसकी है उस तक पहुंचा दूं। अगर उस तक नहीं पहुंचा पाऊंगा तो मैं उसे राजगृह में जमा करा दूंगा। संत जी ने उस राहगीर को कहा कि तुम जा सकते हो। जब वह गया तो संत जी ने अपने शिष्यों के सामने कहा कि यह तो मूर्ख है। शिष्य सोच में पड़ गए कि अगर किसी को भी किसी का कोई सामान मिलेगा तो वह उसको दे ही देगा, तो संत जी ने इसे मूर्ख क्यों कहा। फिर संत जी दोबारा बाहर गए और बाहर से एक राहगीर को और ले आए। जब उसे लाए तो उससे भी वही प्रश्न किया, तो उसने उत्तर दिया कि मुझे मूर्ख समझा है क्या। मेरे को अगर थैली मिलेगी तो मैं जिसकी है उसको ढूंढने में समय थोड़ी ना गवाऊंगा, उस थैली को लेके चला जाऊंगा। तो संत जी ने उसे भी जाने के लिए कहा, तो संत जी ने उसके लिए वचन फरमाई, यह दुष्ट है।
फिर तीसरी बार संत जी एक राहगीर को और पकड़ के ले आए। संत जी ने उससे भी वही प्रश्न किया कि अगर तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली मिलेगी तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, महाराज मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मेरा मन बहुत चंचल है। जो उस समय उस परमपिता परमात्मा की मौज होगी और अगर उन्होंने मुझे सद्बुद्धि बख्शी तो वह जिसकी होगी मैं उस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और अगर मन ने धोखा दे दिया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जब वह गया तो संत जी ने कहा, यह सज्जन है। तो शिष्य ने पूछा, वह कैसे? तो संत जी ने कहा, क्योंकि इसने अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के हवाले छोड़ दिया है, उसको समर्पित कर दिया है कि अगर उनकी कृपा उतरेगी और यह मन काबू में रहेगा तब मैं इसको उस तक पहुंचा पाऊंगा, अगर इस मन ने धोखा दे दिया तो रह जाऊंगा। ऐसे ही जब महाभारत में कर्ण बहुत ही शक्तिशाली भी था, अर्जुन से बड़ा भी था और धर्मात्मा भी था, धर्म में श्रेष्ठ भी था, परंतु फिर भी वह अर्जुन से हार गया। क्यों? क्योंकि जब वह युद्ध में जाने लगे तो अर्जुन ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समर्पित कर दिया। जब उसने समर्पित किया तो सबको पता है परिणाम क्या हुआ, युद्ध में विजय जो हुई अर्जुन की हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को भगवान के समर्पित किया। ऐसे ही हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के समय का वृतांत है। जब हमारे श्री गुरु महाराज जी इस रूहानी दरबार के ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हुए ही थे, तब बाई जी शबद दर्शनानंद जी और पूज्य बाई जी भक्ति कृष्णानंद जी ने श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में विनती की कि स्वामी जी काशीपुर भी कृपा फरमाएं। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बाई जी की विनती को स्वीकार करते हुए काशीपुर का प्रोग्राम बनाया। सन 1971 में मई में यह प्रोग्राम बना। उस समय पर हमारे पूज्य महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा में भगत वेश में बाल्य रूप में उपस्थित हो चुके थे। जब प्रोग्राम बना तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूज्य महात्मा जी से पूछा, प्रेमी हम काशीपुर जा रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें सब सगे संबंधी मिलेंगे, माता पिता मिलेंगे, तो कहीं तुम उनके मोह में तो नहीं फंस जाओगे? तुम हमारे महात्मा जी ने बेनती की कि श्री गुरु महाराज जी को समर्पित हूँ, श्री गुरु महाराज जी की कृपा रहेगी तो नहीं फंसूंगा। श्री गुरु महाराज जी के सामने संसार का मोह झूठा है। श्री गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, मंद मंद मुस्कुराए। जब काशीपुर कृपा फरमाई तो पूज्य महात्मा जी के घर पे भी कृपा फरमाई। तो सामने श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और बीच में महात्मा जी खड़े थे, पीछे पूज्य महात्मा जी के माता जी, पिताजी और समस्त परिवार वाले खड़े थे। श्री गुरु महाराज जी फिर मौज में आ गए। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी से पूछा, प्रेमी पीछे माता जी भी खड़ी हैं, पिताजी भी खड़े हैं और समस्त संबंधी भी हैं, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे कौन करता है? तो महात्मा जी ने पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखा और फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणों में नतमस्तक हो गए और बेनती की, स्वामी जी जो प्यार हमारे श्री गुरु महाराज जी हमसे करते हैं, दुनिया का कोई भी रिश्ता हमसे नहीं कर सकता। कहा भी है, पितसु माता सो गुना, सुतसु राखे प्यार, माता से हरि सो गुना, हरि से गुरु लख बार। कि जितना प्यार पिता अपने पुत्र से करता है उससे 100 गुना ज्यादा प्यार माता अपने पुत्र से करती है, और जितना प्यार माता अपने पुत्र से करती है उससे 100 गुना ज्यादा प्यार वह परम पिता परमात्मा अपने बच्चों से करते हैं, अपने प्रेमियों से करते हैं। और जितना प्यार वह भगवान अपने भक्तों से करते हैं उससे लाख गुना ज्यादा प्यार हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सब गुरुमुखों से करते हैं। ऐसे ही एक बार अभी कुछ दिन पूर्व हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी मोती भवन में समय दे रहे थे। एक प्रेमी आया,
उसने आके श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी भजन में मन नहीं लगता। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि आप हमारी आज्ञा मान के 2 घंटे भजन पे बैठा करो, मन लगाना ना लगाना हमारा काम है। तो गुरुमुखों, हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे समय के संत महापुरुष मिले हैं जो हमारी पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अपने मन को हमें दे दो और हमारा पूरा जिम्मा ले लेते हैं। तो हम सब गुरुमुख श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज अनुसार चल के भक्ति के नियमों की पालना करते हुए, जो भक्ति के हमारे 5 नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, जो भी गुरुमुख इन भक्ति के नियमों की पालना करता है और अपने मन को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देता है, तो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसका इस लोक में भी जिम्मा उठा लेते हैं, परलोक में भी जिम्मा उठा लेते हैं। कल्याण हमारा होता है और प्रसन्नता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की होती है। बोल जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज। मुखो इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान शोभायमान श्री परमहंसों की सुंदर छवियों का दर्शन दीदार एवं हाजिर हजूर श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का अलौकिक दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने और प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम सब गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग हैं कि हम अपने परमहंसों के और श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर उनका पूजन, आराधन, वंदन और उनकी महिमा का गायन करने का हमें ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। परमपिता परमात्मा का इस धरती पर उस अनामी लोक को छोड़कर इस लोक पे आने का केवल एक ही कारण होता है, उनका एक ही लक्ष्य होता है और उनकी ऐसी ही रचना होती है कि किस प्रकार इस जीवात्मा का कल्याण हो। इस आत्मा का जो कि उस परमपिता परमात्मा से बहुत ही लंबे समय से बिछड़ी हुई है, किस प्रकार ये आत्मा उस परमपिता परमात्मा से एकाकार हो सके। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के अमर ज्योति ग्रंथ में हमारे युग सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी का पूरा जीवन काल लिखा हुआ है कि किस प्रकार इस धरती पर अवतार हुआ और उन्होंने किस प्रकार रचना रचाई, श्री अनंतपुर धाम की रचना किस प्रकार रचाई, श्री अनंतपुर ट्रस्ट बनाया और किस प्रकार कार्यवाही की कि आज तक इस श्री अनंतपुर धाम का डंका चारों चौकुंठी में फैल रहा है और हर जीवात्मा किस प्रकार भक्ति का वो फैज उठा रही है और हर एक का आत्म कल्याण का कार्य किस प्रकार हो रहा है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ श्री अनंतपुर धाम आता है और अपनी खुशियों से जो है झोलियां भरकर ले जाता है। हम सब जीवों के कल्याण के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं और वक्त के महापुरुष ही हम सब जीवों के सच्चे मीत होते हैं। हम लोग नित्य प्रति श्री आरती पूजा में भी गायन करते हैं कि तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सतगुरु करे निष्दिन पर उपकार। कि इस दुनिया के अंदर सतगुरु के सिवा हम सब गुरुमुखों का कोई मीत नहीं है। अगर आप दुनिया में भी देखो कि हर कोई व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी संबंध रखता है। सगे संबंधियों से संबंध होता है या किसी मंत्रियों से संबंध होता है, हर जगह या किसी सामाजिक कार्य करने वालों से संबंध होता है, किस लिए कि वो हमारे वक्त पे, बुरे वक्त पे काम आए। और जिनके साथ भी हम संबंध करते हैं
या जिनके साथ भी व्यक्ति जो है मेल मिलाप रखता है तो कोई ना कोई स्वार्थ उसका भी होता है और उनका भी होता है। लेकिन ये श्री अनंतपुर धाम ऐसा लासानी दरबार है और हमारे वक्त के महापुरुष, हमारे परमहंस, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ केवल हम जीवों के आत्म कल्याण करने के लिए ही ये सारी रचना रचाई है। ऐसे ही गुरु नानक देव महाराज जी के समय की बात है कि उस समय यात्रा के लिए ऐसे आजकल की तरह मोटर गाड़ी वगैरह तो नहीं होती थी, बैलगाड़ी पे ही सब यात्रा होती थी। तो गुरु नानक देव महाराज जी भी आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जगह जगह भ्रमण करते थे और बाला और मर्दाना भी उनके साथ हुआ करते थे। एक बार उनका एक गांव में जाना हुआ और उस गांव में भूमिया जमींदार नामक एक व्यक्ति था जो कि दिन में तो आए गए राहगीरों की, जो भी उस गांव से गुजरता था, उसे लूटपाट करता था और रात को सबके बारी बारी से सबके घरों में चोरियां वगैरह करता था। और उसने उस गांव में सबको कह रखा था कि अगर कोई भी संत महापुरुष यहाँ आए तो उन्हें यहाँ रहने मत देना, और अगर कोई उन्हें अपने पास रखेगा तो मैं जो है उसे लूटपाट के यहाँ से, इस गांव से भगा दूंगा। तो गांव के लोग भी उसके प्रकोप से काफी घबराए हुए थे। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु नानक देव महाराज जी उस गांव की तरफ आ निकले और उस तरफ भ्रमण करते हुए जब उस गांव में पहुंचे तो चौबारे पे खड़े थे तो गांव वाले उनके चरणों में आए और दंडवत प्रणाम करके नमस्कार किया और सारा हाल वाल सुनाया। और उनको घबराया देखकर गुरु नानक देव महाराज जी ने पूछा कि उस जमींदार का घर कहाँ है, क्योंकि उस जमींदार ने उस गांव वालों को कह रखा था कि अगर कोई संत महापुरुष फिर भी रुकने के लिए आ जाते हैं तो उसे मेरे घर पर भेज देना। तो गुरु नानक देव महाराज जी गांव वालों की बात सुनकर उस भूमिया जमींदार के घर जा पहुंचे। वहां जाकर पहुंचे तो उसने उन्हें नमस्कार किया और घर में अंदर आकर बिठाया। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा कि मैं उसको जो है गुरु नानक देव महाराज जी के दर्शन करके उसकी जो बुद्धि है वो ऐसी पलटी कि उसने सत्य बोल दिया कि मैं जो है दिन में तो आए गए राहगीरों को लूटता हूँ और रात को चोरियां करता हूँ। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा कि भाई तुम ये काम छोड़ दो। तो उस जमींदार ने कहा कि महाराज जी आप भोजन ग्रहण करो। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा कि हम तो भोजन ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा जो कमाई है वो पाप की कमाई है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो उसने हाथ जोड़ के विनय की कि महाराज जी अगर आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा। तो फिर गुरु नानक देव महाराज जी ने उसे कहा कि हम एक शर्त पर भोजन ग्रहण करेंगे कि तुम हमारी 3 बातें मानो। क्योंकि उस भूमिया जमींदार ने कहा कि मैं ये चोरी का काम तो छोड़ नहीं सकता और जो आप मुझे आज्ञा करोगे तो मैं वैसे करूंगा। तो उसे गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा कि तू 3 बातें हमारी मान तो फिर आगे बात चलती है। तो उसने कहा कि जो आज्ञा करो। तो उसने पहले बताया कि तू आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा, और दूसरा तू किसी गरीब को नहीं सताएगा, और तीसरा जिसका तूने नमक खाया हो उससे अगर चोरी नहीं करेगा। तो उस जमींदार ने महापुरुषों की बात मान ली और उसने वचन दिया कि आज के बाद मैं ना कभी झूठ बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा, ना किसी गरीब को सताऊंगा और ना ही किसी गरीब के घर चोरी करूंगा, और जिसका नमक खाऊंगा उसके घर कभी चोरी नहीं करूंगा। तो महापुरुषों ने वचन किए कि अगर तुम हमारी इस बात को मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। और उसके बाद महापुरुष प्रातःकाल सुबह उठकर आगे अपने भ्रमण पे निकल गए। और उसके बाद जब भूमिया जमींदार ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कि गरीबों के घर तो चोरी कर नहीं सकता, तो उसने क्या प्लान बनाया कि मैं अब राजा के घर जाकर चोरी करता हूं। तो राजा के घर जाकर जब राजमहल में चोरी करने जा रहा था
तो अच्छे वस्त्र, अच्छे गहने वगैरह, पगड़ी वगैरह बांध कर घोड़े पर सवार होकर गया। तो जब राजमहल के बाहर पहुंचा तो पहरेदारों ने पूछा उसको, भाई तुम कौन हो और क्या काम है? तो उसने कहा कि मैं चोर हूं और चोरी करने आया हूं। तो पहरेदार घबरा गए कि कभी कोई चोर भी बोलता है कि मैं चोर हूं और चोरी करने आया हूं। तो उन्होंने कहा ये कोई ना कोई राजा का रिश्तेदार होगा और इसीलिए हमें ऐसा कह रहा है। तो पहरेदारों ने दरवाजा खोल दिया और उसे अंदर जाने दिया। और जब वो अंदर गया तो अंदर अंधेरा था। राजमहल में पहुंचा, एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचा तो वहां पर उसने राजा के कपड़े, गहने वगैरह सब एक गठरी में बांध लिए। इतने में उसकी नजर पड़ी कि राजा के पलंग के पास एक टेबल पर एक डब्बी पड़ी थी सोने की। तो उसने वो उठाई। जब उसने वो उठाई तो डब्बी को खोला तो उसमें कुछ पाउडर सा था। तो जब उसने उसको चखा तो उसमें नमक वाला चूर्ण था। तो उसने कहा कि भाई, मैं उसको बात याद आ गई कि श्री गुरु महाराज ने फरमाया था कि जिसके घर का नमक खाओ तो वहां चोरी नहीं करना। तो उसने जो है वहां पर जितना भी सामान इकट्ठा किया था वो सब वहीं छोड़कर वापस चल दिया। और वापस जब गया तो सुबह उठकर राजा ने देखा कि भाई सामान भी इधर उधर हुआ पड़ा है, इकट्ठा भी हुआ पड़ा है, पर चोरी कुछ नहीं हुआ। तो उसने मंत्रियों को बुलवाया, मंत्रियों के जांच पड़ताल हुई, सारी बात हुई। तो पहरेदारों ने रात वाली बात बताई। तो राजा ने वहां अपने गांव में ऐलान करा दिया कि भाई जिसने भी ये काम किया है तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी से राजा खुश है और उसे आधा राज्य देने को तैयार है, वो राजमहल में आ जाए। तो चोर ने कहा कि ये जरूर जो है मुझे फंसाने के लिए ऐसा काम, ऐसा अलॉटमेंट कराई गई है। तो वो गया नहीं। तो राजा को ने फिर आदेश दिया कि जिस पर संदेह हो उन्हें पकड़ो। तो कुछ लोगों को जिन पर संदेह था उन्हें पकड़ा गया। जब उन्हें पकड़ा गया तो उसे पता लगा, उसे फिर महापुरुषों की बात याद आई, किसी की गरीब को नहीं सताना। तो उसने कहा मेरी वजह से निर्दोष व्यक्तियों को सजा मिल रही है या तंग किया जा रहा है। तो राजमहल में जा पहुंचा। तो जब राजमहल में जा पहुंचा तो राजा ने उससे सारी बात पूछी। तो उसने श्री गुरु महाराज जी, गुरु नानक देव महाराज जी की सारी बात उन्हें बताई कि ऐसे ऐसे गुरु नानक देव महाराज जी ने कृपा की थी और ये 3 वचन मेरे से लिए थे। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसकी काफी तरक्की कर दी। कहने का अर्थ क्या कि महापुरुषों का जो इस धराधाम पर आना और जगह जगह भ्रमण करना केवल हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही होता है। और उनकी दृष्टि उस जमींदार पर पड़ी तो उसका भी कल्याण कर दिया। क्योंकि कहा भी गया है कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माही, ऐसे सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासी बाही। कि इस संसार के अंदर रिश्ते नाते, रिश्तेदार बहुत मिलते हैं, परंतु ऐसे सतगुरु नहीं मिलते जो कि बाह पकड़कर हमें इस काल और माया के चक्कर से निकाल देते हैं। और हमें इस काल और माया के चक्कर से बचाने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने, हमारे आराध्य देव, जगत वंदनीय हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने ये भक्ति के 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमन और ध्यान। ये 5 नियम ऐसे बना दिए कि इंसान कहीं भी रहे और गारंटी दे दी कि जो भी संपूर्ण श्रद्धा से, भाव से इन नियमों का पालन करेगा उसका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। और आजकल के वक्त को देखते हुए हम सब गुरुमुखों को इस काल और माया की तपती आग से बचाने के लिए श्री परम दयाल महाराज जी ने श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी को सब गुरुमुखों के लिए 2 घंटे भजन कराने का हुक्म फरमाया है। और हमारे हजूर सदगुरुदेव महाराज जी जो भी उनके संपर्क में आ रहा है, जहां भी वो कृपा कर रहे हैं, हर गुरुमुख को यही हुक्म फरमा रहे हैं कि 2 घंटे भजन करें। तो हमें हमारे कल्याण के लिए, हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो महापुरुषों ने इतनी रचना रचाई है, तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि दरबार के 5 नियमों की पालना करना और 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है, ताकि हम अपना ये लोग भी सुखी कर सकें, पर लोग भी सुहेला बना सकें और महापुरुषों की कृपा व प्रसन्नता भी किसी प्रकार प्राप्त कर सकें, जिस प्रकार इस समय हम महापुरुषों के चरणों में बैठकर उनकी कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।